आंधी तूफान के साथ तेज बारिश में भीगते हुए सब्जियों का थैला लेकर गिरधारी लाल जी अंदर आए, जो कि पूरी तरह भीग चुके थे क्योंकि बहुओं ने सब्जी लाने का ऑर्डर जो दिया था। गिरधारी लाल जी गीले कपड़े पहने हुए लाठी को टेकते हुए लड़खड़ाते कदमों के साथ घर में घुसे, पर जैसे ही सीढ़ियों तक आए बड़ी बहू दौड़कर आई और बाहर से ही सब्जियों का थैला हाथ में लेकर बोली, अभी थोड़ी देर बाहर टीन में जाकर बैठ जाइए, आपके गीले कपड़ों से पूरा घर गंदा हो जाएगा। गिरधारी लाल जी चुपचाप जाकर बाहर टीन के नीचे बैठ गए। आज मौसम बड़ा ही खराब हो रहा था, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ तो मौसम खराब होने की वजह से और कुछ बारिश में भीग जाने की वजह से गिरधारी लाल जी को खांसी और जुकाम दोनों हो गए थे। गिरधारी लाल जी को बाहर टीन में बैठे बैठे बहुत देर हो गई। छोटी बहू रसोई में नाश्ता बना रही थी। धीरे धीरे गिरधारी लाल जी दरवाजे की चौखट तक गए और बहू को आवाज़ लगाते हुए बोले, बहू एक कप चाय बना दो, कब से चाय का इंतज़ार कर रहा हूँ। छोटी बहू बाहर निकल कर आई और कमर पर हाथ रखते हुए बोली, बाबूजी 2 मिनट का सब्र नहीं रख सकते क्या आप? आपके दोनों बेटा नाश्ता कर रहे हैं, पहले उनको नाश्ता कर लेने दीजिए, उसके बाद तुम्हें भी चाय मिल जाएगी, कहकर बहू अंदर चली गई। गिरधारी लाल जी फिर से उसी टीन के नीचे जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद दोनों बेटे ऑफिस के लिए निकल गए। गिरधारी लाल जी के भी कपड़े अब सूख चुके थे। वो अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि बहू मेरे लिए चाय बनाकर लाती ही होगी। लेकिन दोनों बहू अपने अपने पति को नाश्ता कराकर और अपना नाश्ता कमरे में लेकर अंदर चली गई और गिरधारी जी कुर्सी पर बैठे इंतजार करते रह गए। सुबह के 10 बज चुके थे, कोई सी भी बहू कमरे से बाहर नहीं आई। गिरधारी जी उठकर बहू के दरवाजे तक गए तो देखा बहू फ़ोन पर अपनी माँ से बात करने में व्यस्त थी। वो कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहाँ से आ गए। फिर दूसरी बहू के पास जाकर चाय बनाने के लिए बोले, बाबूजी आपको थोड़ी बहुत तमीज़ है या नहीं? आप मेरे कमरे में सीधे घुसे आ रहे हैं। बहू अपने ससुर को आंखें दिखाते हुए बोली। बहू की बात सुनकर गिरधारी जी बोले, बहू मैं तुम्हारे कमरे में कहाँ घुसा हूँ? अभी तो चौखट भी नहीं लांगी है। मैं तो बस तुमसे यह कहने आया था कि मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। आज तो सुबह की चाय भी नसीब नहीं हुई है। इतना सुनते ही बहू बड़बड़ाने लगी और गिरधारी लाल जी को घूरते हुए रसोई में चली गई। बहुओं को गिरधारी लाल जी का एक एक काम करना बड़ा ही भारी लगता था। गिरधारी लाल जी कुर्सी पर बैठकर सोचने लगे। अभी पिछली सालगिरह की तो बात थी जब गिरधारी लाल जी और उनकी पत्नी अनुराधा जी एक दूसरे के साथ बिताए समय के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे और अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि भगवान ने उन्हें भरा पूरा परिवार दिया। लेकिन शायद उनकी खुशियों को खुद की ही नज़र लग गई। कुछ ही दिनों बाद अनुराधा जी को कैंसर हो गया, जिस वजह से वह समय से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तुम कहाँ चली गई अनुराधा, मुझे इस मतलबी दुनिया में, कहते हुए गिरधारी जी की आंखें नम हो गई। तभी बड़ी बहू ने काली पीली चाय लाकर गिरधारी लाल जी के आगे पटक दी। पत्नी की यादों में खोए हुए गिरधारी लाल जी ने जब चाय पर एक नज़र डाली तो आंखों में आंसू छलक आए। पहला घूंट पीते ही बोले, कैसे दिन आ गए हैं मेरे। अनुराधा तुम्हारे जाने के बाद 1 कप चाय भी ढंग की नहीं देती तुम्हारी बहुएं मुझे। चाय में दूध का नामो निशान नहीं है और ना ही चीनी का एक दाना है। सुबह की चाय मिली है 10 बजे, वो भी बिना नाश्ते के। खाली पानी उबाल कर ऐसे लाकर रख दिया मेरे आगे जैसे मैं इंसान नहीं हूँ। अरे कम से कम 1 कप चाय ढंग की मिल जाती तो मेरे मन को तृप्ति मिल जाती, लेकिन बहुओं की आंखों में तो मैं खटकता हूँ। भला वह कभी क्यों मुझे खाने पीने से संतुष्ट करेंगी। सोचते सोचते गिरधारी लाल जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। एक हाथ से चाय पी रहे थे और दूसरे हाथ से आंसू पोंछते जा रहे थे। सोचने लगे, क्या करूं, मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है। बहू से अगर कुछ कहूँगा भी तो मुझे पता है जवाब टकासा ही मिलेगा। जो भी जैसा भी मिल रहा है चुपचाप खा पी लिया करो और एक कोने में पड़ा रहा करो। ज़्यादा खाने पीने में नकल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिरधारी लाल जी के 2 बेटे और 2 बहुएं हैं और एक बेटी भी है।
बेटी की पास ही के शहर में उसकी ससुराल है। पत्नी की मौत के बाद दोनों बेटों ने गिरधारी जी के कमरे का सामान निकलवा कर बाहर टीन में डलवा दिया। पूरे घर में 6 कमरे हैं। दोनों बेटों ने 3-3 कमरे बांट लिए और उनके कमरे से सामान बाहर निकलवा कर बाहर टीन में रखवा दिया। जब गिरधारी लाल जी ने यह बात कही कि मेरा सामान बाहर क्यों रख दिया, तो बहुएं बोली, देखिए बाबूजी, अब सासू माँ तो रही नहीं, आपको इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है। आपका तो थोड़ा बहुत सामान है और आप पूरा कमरा घेरे बैठे हुए हैं। तो बहू के साथ साथ बेटे भी सुर मिलाते हुए बोले, और क्या बाबूजी, सही बात है। अब आपके कमरे का सामान रह ही कितना गया है। माँ का सामान तो अब कुछ ज़्यादा खास है नहीं, इसलिए आपको क्या ज़रूरत इस कमरे की। और वैसे भी 2-2 बहू घर में रहती है, उन्हें सर पर पल्लू रखना पड़ता है और पल्लू रख कर काम करने में उन्हें बड़ी परेशानी होती है। इसलिए आप बाहर एक ही तरफ अपना ठिकाना बना लो। अपनी पत्नी के जाने के बाद से ही गिरधारी लाल जी अपने बेटे बहू के तेवर देख रहे थे, लेकिन आज तो बेटों ने अपने बाप को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। दोनों बेटों ने अपने बाबूजी की चारपाई बाहर पड़े टीन सेट के नीचे डाल दी। पहले से ही एकाकीपन की मार झेलते हुए गिरधारी लाल जी के अकेलेपन को दोनों बेटों ने अपने इस फैसले से दोगुना कर दिया। अब तो गर्मी हो या सर्दी या हो बरसात, गिरधारी लाल जी उसी टीन के नीचे पड़े रहते। उनकी पत्नी को मरे कुछ ही समय हुआ था कि दोनों बेटे बहुएं अलग अलग रहने लगी। दोनों बेटों ने गिरधारी जी को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 भागों में गिरधारी जी की 3 वक्त की रोटी कैसे बांटी जाए, इस सवाल का बड़ा ही अनोखा और नया हल निकाला गया कि बाबूजी को 2 वक्त की रोटी ही दी जाएगी। सुबह की चाय और रोटी छोटे बेटे के यहाँ से मिलेगी और शाम की चाय और रात के वक्त का खाना बड़े बेटे के यहाँ से दिया जाएगा। जब गिरधारी लाल जी सुबह का चाय नाश्ता छोटी बहू से मांगते तो छोटी बहू उन्हें तरसा तरसा कर खाने को देती, क्योंकि छोटी बहू सुबह ही सुबह या तो टीवी चलाकर बैठ जाती या फ़ोन पर घंटों तक अपनी माँ से बातें करती रहती और गिरधारी लाल जी बैठे बैठे खाने का इंतज़ार ही करते रह जाते। छोटे बेटे के घर कभी समय पर खाना ही नहीं मिलता था। जब शाम का खाना बड़ी बहू देती तो वह भी 2 रोटी से ज़्यादा ना देती। उस खाने से उनका पेट भी नहीं भर पाता। अगर गिरधारी जी तीसरी रोटी मांग ले तो बहू 2 टुक जवाब देकर उनका मुंह बंद कर देती। अब कितनी भूख लगी है आपको, पूरे भुक्कड़ हो क्या? अभी तो शाम को चाय बिस्किट खाए थे आपने और फिर सारे दिन आप निठल्लों की तरह पड़े रहते हैं। इतना खाओगे तो पचाना मुश्किल हो जाएगा और फिर आपकी बीमारी में पैसा और आपकी सेवा करना हमारे बस की ना होगा। मरो तो ऐसे मरना कि रात को सो और सुबह को मरे ही मिलना। अगर आपने बिल्कुल चारपाई पकड़ ली तो हमसे आपकी सेवा नहीं होगी। बहू की इस तरह की बातें सुनकर गिरधारी लाल जी की आंखों में आंसू आ गई। हैरानी की बात तो यह थी कि दोनों बहुएं अपने ससुर जी को यह सब बातें उनके बेटों के सामने भी सुना दिया करती थी और बेटे यह सब सुनकर भी कुछ नहीं कहते। अपने ससुर की उम्र की तो जरा भी परवाह नहीं करती थी कोई सी भी बहू। बहू की ऐसी ऐसी बातें गिरधारी जी के सीने को चीर जाती। बहू की बातें सुन आंखों में आंसू लिए गिरधारी जी अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गए और अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। अनुराधा, तुम क्या गई, मेरा तो सब कुछ ही चला गया। मान सम्मान प्यार कुछ नहीं बचा है अब इस घर में मेरे लिए। जब तक तुम थी मेरे आत्मसम्मान पर आँच तक ना आने देती थी। मेरे सभी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी, लेकिन अब तो किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है। जब महीने की मेरी पेंशन आती है तो दोनों बेटे बहू आते ही आधी आधी बांट लेते हैं। उन्हें अपने हक का तो पता है, लेकिन फ़र्ज निभाना नहीं जानते। अभी तो मेरी पेंशन आती है तब जाकर बेटे बहुओं का यह हाल है। अगर पेंशन भी ना होती तो यह लोग मुझे इस घर में भी नहीं रहने देते। क्या यही दिन देखने के लिए हमने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया था कि बुढ़ापे में बेटे अपने बाप को 2 रोटी भी बांट कर देंगे, वह भी बिना अपमान किए नहीं मिलती। यही सब सोचते सोचते
गिरधारी जी की ना जाने कब आंख लग गई, उन्हें पता ही ना चला। घर में तो उनसे कोई प्यार से बोलता नहीं था, इसलिए वह कभी कभार घूमते फिरते अपने दोस्तों के पास उठने बैठने चले जाते थे। वहाँ हम उम्र लोगों के साथ बैठकर उनका थोड़ा दिल बहल जाता था। एक दिन पार्क में वह अपने मित्र राम किशन के पास बैठे थे। यूं ही घर परिवार का जिक्र चल रहा था। भाई, अब तो बुढ़ापे में भी जिंदगी मज़े से कट रही है, बड़ी ही सेवा करते हैं बेटे बहू मेरी। राम किशन जी गिरधारी जी से खुश होते हुए बोले। यह सब सुनकर गिरधारी जी की आंखें नम हो गई। वह क्या कहते, उनके बेटे बहू तो उन्हें एक एक रोटी से भी तरसा रहे हैं। उनकी नम आंखें देख राम किशन जी पूछ बैठे, अरे क्या हुआ गिरधारी, तेरी आंखों में आंसू कैसे? जब राम किशन जी ने कई बार पूछा तो गिरधारी जी ने अपने बेटे बहू की हरकतों के बारे में उनसे सब कुछ बता दिया। यह सुनकर उन्हें बहुत ही हैरानी हुई और दुख भी। गिरधारी, इतने सालों से तू मेरे पास बैठता है, लेकिन आज तक तूने मुझे कुछ नहीं बताया। अरे मुझसे कुछ बताता तो तेरा मन हल्का तो होता। क्या बताता उनके बारे में मैं? जब जब उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरा सर फटने लगता है। मेरे अपने ही बेटे बहू मेरे साथ दुर्व्यवहार और बात बात पर मेरा तिरस्कार करते हैं। लेकिन गिरधारी, अभी तो सब कुछ तेरा ही है, घर भी तेरे नाम है, तो फिर क्यों इतना अपमान सहते हो? जब तुम्हारे बेटे और बहू को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है तो दिखा दो तुम भी कि तुम्हें भी उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। राम किशन जी की यह सब बातें सुनकर गिरधारी जी सोचने पर मजबूर हो गए। फिर बोले, राम किशन, मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। अब मैं अपने घर में पूरे आत्मसम्मान के साथ रहूँगा, ना कि बेटे और बहुओं से दबकर। मन में दृढ़ संकल्प लिए गिरधारी जी अपने घर की तरफ चल दिए और जाकर हॉल में सोफे पर बैठ गए। दोनों बहू उन्हें देखकर आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगी। फिर बड़ी बहू बोली, बाबूजी, जब हम लोगों ने आपका ठिकाना बाहर बना दिया है तो फिर आप अंदर आकर क्यों बैठ जाते हैं? देखना, सारे सोफे गंदे कर दिए। छोटी बहू बड़ा बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। तभी दोनों बेटे भी घर आ गए। गिरधारी जी दोनों बेटों से बोले, बेटा, यह घर मेरे नाम है और मैं अपने घर को बेचना चाहता हूँ। इतना सुनते ही दोनों बेटे आग बबूला हो गए। घर बेच दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सड़क पर बैठकर डमरू बजाएंगे या कटोरा लेकर भीख मांगेंगे? बोलने से पहले सोच भी लो कि आप क्या बोल रहे हो। बेटे बड़े ही गुस्से में उछलते हुए बोले। दोनों बहू भी पूरे जोश में बोली, बस बुढ़ापे में यह काम बाकी रह गया था, इसे भी पूरा कर दो हमें सड़क पर लाने के लिए। जब सब लोग चुप हो गए तब गिरधारी जी बोले, जब तुम लोगों से मुझको 2 रोटी भी नहीं दी जा रही, रहने के लिए एक कमरा भी नहीं है, तो फिर यह सब मेरे किस काम का? मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं अपने घर को बेचूंगा और इन पैसों से एक छोटा सा घर खरीदूंगा जो सिर्फ मेरे रहने लायक हो, और बाकी के पैसे अपने अकाउंट में जमा कराऊंगा जिनसे मेरा गुजारा पानी होगा, क्योंकि मुझे इतने बड़े घर की ज़रूरत नहीं है। घर बिकने का नाम सुनते ही दोनों बेटे की आंखें बाहर आ गई, क्योंकि घर तो अभी भी उनके पिताजी के नाम है और वह जब चाहे उसे बेच सकते हैं। घर बिकने के नाम से दोनों बेटे लाइन पर आ गए और अपने बाबूजी के पैरों में बैठ गए। दोनों ने अपनी पत्नी को भी इशारा किया और दोनों बहू भी उनके पास आकर ज़मीन पर बैठ गई और बोली, बाबूजी, यह घर मत बेचो। घर बिक गया तो हम लोग दर दर की ठोकर खाते फिरेंगे। अब से हम लोग आपको समय पर खाना दिया करेंगे और आपकी खूब सेवा करेंगे। बस आप घर बेचने की बात मत कीजिए। बेटे बहुएं गिड़गिड़ाने लगे। घंटों तक उनके आगे रोते रहे, माफ़ी मांगते रहे। फिर गिरधारी जी अपने बेटों से बोले, ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं यह घर ना बेचूं, तो तुम लोगों को इस घर में मेरे हिसाब से रहना होगा। यह घर मेरा है और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही घर में होगा। घर में 6 कमरे हैं, उनमें से एक एक कमरा रहने के लिए तुम्हें मिलेगा और एक कमरा मेरा होगा और बाकी के 3 कमरे मैं किराए पर दूंगा। अगर तुम लोगों को एक्स्ट्रा कमरे की ज़रूरत है तो तुम्हें उस कमरे का किराया देना होगा। मंजूर हो तो ठीक है, वरना जा सकते हो। बेटे बोले, नहीं नहीं बाबूजी, हम एक कमरे में ही एडजस्ट कर लेंगे।
गिरधारी जी अपने कमरे की तरफ जाने लगे, फिर पीछे मुड़कर बेटों से बोले कि शाम तक मेरे कमरे में सामान जमा देना, और हाँ, मुझे किसी से भी खाना मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। समय से पहले ही खाना मेरे कमरे में आ जाना चाहिए, और अब से अपनी पेंशन भी मैं अपने पास रखूँगा, कहकर गिरधारी जी चले गए। अब तो बेटे और बहुओं को यह बात अच्छे से पता थी कि अगर उन्होंने अपने बाबूजी की सेवा नहीं की तो वह उन्हें सड़क पर बैठा देंगे। इसलिए अब समय से पहले ही गिरधारी जी को उनकी सभी चीज़ें मिलने लगी। खाने के लिए भी बहुएं दिन में कई कई बार पूछती। बेटे भी हर समय हाजिर रहते। बेटे बहू पूरी पूरी सेवा करते। आज गिरधारी जी के एक फैसले से ही बेटे और बहुओं के होश ठिकाने आ गए। वही गिरधारी जी जिनका घर में बात बात पर तिरस्कार किया जाता था, आज अपने घर में बैठकर 2 रोटी सम्मान के साथ खा रहे हैं और साथ ही आत्मसम्मान के साथ जी भी रहे हैं। दोस्तों, गिरधरलाल जी का फैसला आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।